मीनाक्षी जी, कम से कम 10 मिनट आसन सबको रोज करने चाहिए। ये मिनिमम प्रोग्राम बता रहा हूं। कम से कम 10 मिनट आसन, कम से कम 10 मिनट का व्यायाम और करीब आधा घंटे का प्राणायाम, और प्राणायाम ध्यान पूर्वक करें तो ये 1 घंटे का योगाभ्यास करेंगे, 100 साल तक तो जवान रहेंगे। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स कम रहेंगे बेटा, एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ेंगे, कोई बॉडी में डिजनरेशन नहीं होगा, सब बीमारियों को प्रिवेंट कर पाएंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों को कंट्रोल और बाद में क्योर भी कर पाएंगे। माने और बीमारियों को क्योर करने के साथ साथ अपने चेहरे पर नूर लाना है और यौवन को बरकरार रखना है योग से। तो कम से कम मैंने कहा 1 घंटे का योगाभ्यास, 1 घंटे का योगाभ्यास, 100 साल की निश्चिंतता, 100 साल तक कोई बीमारी आपके पास नहीं फटक सकती। तो चलो शुरुआत आसनों से कर देते हैं। कम से कम 10 आसन। तो 10 आसन अपने आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं, रोगानुसार हमने बताए हुए, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, कमर दर्द के लिए, डायबिटीज के लिए। अब ये एक जनरल, एक हेल्दी आदमी के लिए भी ताड़ासन, ऐसे कम से कम 10 आसन रोज कर लें। ताड़ासन, एक आसन आधा मिनट करें तो 5 मिनट लगेंगे, और एक मिनट एक आसन करें तो 10 मिनट लगेंगे। तिर्यक ताड़ासन, और बिल्कुल इजी आसन बता रहे हैं, हर एज ग्रुप का कर सकेगा, जिसका बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं है। अब ये हम वृक्षासन बताते हैं या गरुड़ासन बताते हैं, तो इसमें भी बैलेंस बनाना पड़ता है ना, इसकी भी जरूरत नहीं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, आगे झुक गए, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ऊपर स्ट्रेचिंग की, दाएं बाएं हमने स्ट्रेचिंग की, आगे झुके, पाद हस्तासन किया, पीछे झुके, अर्ध चक्रासन हो गया। इतना तो सब कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार और एक साधारण बैठक जो हम करवाते रहते हैं 25-50 बार ऐसे। आज तो मुझे लगता है चैलेंज में मुझे 50-60 बार ये बैठक करने का देना पड़ेगा। लोग 50-100 बार दंड बैठक कर रहे हैं, डिप्स लगा रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। 1 मिनट में 1 बार से लेकर के 10 बार तक सूर्य नमस्कार किया जाता है, तो सबको करना चाहिए। तो 10 मिनट का लगभग आसनों का अभ्यास, 10 मिनट का व्यायाम का अभ्यास, और लगभग आधा घंटे का प्राणायाम ध्यान। लगभग 1 घंटे का करें। जो इतना ना कर सके तो 5 मिनट कम से कम आसन, 5 मिनट कम से कम व्यायाम जी, और 20 मिनट स्वामी जी आधा घंटा यहां से शुरू करने। ये भी बताइए कि योगा में ब्रीदिंग का महत्व बहुत ज्यादा है, तो ये जो आप आसन बता रहे हैं, इन आसनों को करते हुए किस तरह से ब्रीदिंग का पूरा प्रोसेस रहना चाहिए? जब पीछे झुके तब श्वास अंदर, ये सामान्य नियम है, और इससे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना जबरदस्त हो जाएगा। ऐसे कुछ तो 5-10 मिनट लगातार सूर्य नमस्कार करते हैं। खड़े होकर के हमने अभ्यास बता दिया। बैठ करके आगे झुकने वाले अभ्यास, ये पेट और डायबिटीज के लिए, सबके लिए जरूरी है। पेट का स्वस्थ होना तो सबके लिए जरूरी है। पेट ठीक, पेट सेट तो सब कुछ सेट। पेट अपसेट तो लाइफ भी अपसेट, वाइफ भी अपसेट, बिजनेस भी अपसेट, घर ऑफिस भी अपसेट। पेट को सेट रखने के लिए आधा से 1 मिनट ऐसे झुक करके रुके। आसन जल्दी जल्दी ना करें। व्यायाम जल्दी जल्दी करते हैं तो लाभ होता है, उससे ऊर्जा बढ़ती है, बॉडी का एक्सप्रेशन अच्छा होता है, बॉडी की शेप अच्छी आती है, कैलोरी अच्छे से बर्न होती है। व्यायाम तेजी से करना चाहिए। जो भी दंड बैठक करवाते हैं, सूर्य नमस्कार भी तेजी से कर सकते हैं, लेकिन आसन आराम आराम से करने चाहिए। आगे झुके, चाहे मुंडूक आसन ऐसे करें या ऐसे करें,
और आधा से 1 मिनट, क्योंकि हमारे पास यहाँ वक्त की कमी रहती है, लेकिन जो टीवी पर देख करके कर रहे हैं वो लोग, लाखों लोगों ने अपना बीपी क्योर कर लिया है। चलो मैं अभी विवादों से भी बात को जोड़ देता हूं। आज से 20 साल पहले मेरे साथ सबसे पहली कंट्रोवर्सी यही जुड़ी थी, जो कल कहा गया ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। उसमें लिखा हुआ है, कोई ये दावा नहीं कर सकता, कोई कह नहीं सकता बीपी क्योर होता है, लेकिन मैं 20 साल से कह रहा हूं, और कोई माई का लाल मेरे ऊपर ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट लगा के दिखाए। मैं कानून तोड़ता हूं, एक कानून तोड़ता हूं केवल, पूरी जिंदगी में एक ही तोड़ा है और जिंदगी भर तोड़ूंगा इसको, कि बीपी क्योर होता है। और मैंने बीपी क्योर किया, लाखों प्रमाण है मेरे उसके पास में, लाखों करोड़ों लोगों के पूरे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स है। ये मंडूक आसन, पीछे झुक जाए तो हो जाता है सुप्त वज्रासन। स्वामी जी, हमारा प्रोग्राम लगातार फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर लाइव चल रहा है। हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं और हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, लेकिन इसी बीच वो ये भी जानना चाहते हैं, एक दर्शक ये जानना चाहते हैं कि उन्हें बहुत लेजीनेस, थकान महसूस होती है, नींद बहुत आती है, तो इसका क्या उपाय है? ब्रेथलेसनेस भी फील होती है। तो वो एक तो जो अभी आसन बता रहे हैं ना, सिंपल से आसन करें, सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें, और आज से दूध में हल्दी और शिलाजीत ले ले, थोड़ा च्यवनप्राश ले ले जी। अश्वगंधा कैप्सूल भी खा सकते हैं। अश्वगंधा या आसवरिष्ट रखे ना, ये दारू नहीं रखी है, ये शराब की बोतलें नहीं है, आसव अरिष्टों में औषधियां होती है। तो ये अश्वगंधारिष्ट पी सकते हैं, पहले दिन से थकान दूर, लो बीपी भी ठीक, अश्वगंधारिष्ट से, अश्वगंधा से और शिलाजीत से, दूध में हल्दी डाल के पीने से लो बीपी भी ठीक हो जाता है। जिनको ज्यादा नींद आती है वो भी दूर हो जाती है। आगे झुक गए तो पूरा लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, यूट्रस, ओवरी सब एकदम फिट हो जाते हैं। स्वामी जी, अगर किसी को पेट में दबा दर्द करके हो फिर रहा आगे हो, झुकना, जब भी आगे झुकेंगे तब श्वास बाहर, और पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा हो, पहली बात तो यह है मीनाक्षी जी, जी जी आप बताएं। ये अभ्यास करेंगे तो पेट में दर्द होगा ही नहीं, और हो भी रहा है तो एकदम से मिट जाता है। और उसके लिए घरेलू उपचार हमने बता रखा है, थोड़ा सौंफ, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा मेथी पाउडर करके थोड़ा नमक डाल के खा लें, एकदम ठीक हो जाता है। नहीं तो गैसर चूर्ण ले लें, त्रिफला चूर्ण ले लें, या ऐसे ही पानी पी लें थोड़ा सा नींबू डाल करके, गैस ठीक हो जाती है। और वैसे पेट की गैस के लिए ये तो मैंने सुप्त पद्मासन बता दिया, ऐसे इसमें मत्स्यासन भी होता है ऐसे। और गैस के लिए ना मैं कह रहा था, 2-3 आसन स्ट्रेचिंग के, आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले, खड़े होके बैठ करके आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले, अब उल्टे और सीधे लेट करके भी 2-3 आसन भी कर लेना, इससे बात बन जाती है। देखो एक अभ्यास बता रहा हूं, बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर, ये गैस्ट्रिक के लिए बहुत जबरदस्त आसन है, कभी भी किया जा सकता है। ऐसे बैठ करके ऐसे करने मात्र से गैस रिलीज हो जाती है, ऐसे गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये ऐसा आसन है, ये किसी किताब में नहीं लिखा इसका लाभ, लेकिन लोग करते ही ऐसे दूर हो जाएगी। आप कहेंगे स्वामी जी आपको भी गैस बनी हुई है या आप खाली एक्टिंग कर रहे हैं? मुझे भी थोड़ी गैस इसलिए बन गई थी कि कल रात को सोते सोते मेरे को 11 से भी ज्यादा का समय हो गया था, 11 से 12 के बीच में सोया और सुबह 4 बजे से पहले उठ गया, क्योंकि मुझे तो 5 बजे योग कराना होता है। पिछले 20 सालों से मैं सुबह उठते ही आस्था चैनल पर पहले ध्यान, फिर योगाभ्यास ये करवा करके, और फिर ये एडवांस योग कराने के लिए इंडिया टीवी पर आ जाता हूँ। तो ये बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है जी। कैसे आज तक के न्यूज चैनल के इतिहास में सुबह सुबह 5 से 10 मिलियन लोग खाली सोशल मीडिया पर जुड़ जाए, ये काम इंडिया टीवी के माध्यम से जो हो रहा है और उसमें जो लोग जुड़ रहे हैं, उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं कि वो योग से अपने जीवन को रूपांतरित कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, रोग मुक्त हो रहे हैं। उल्टे लेट के सीधे लेट के, ये अभ्यास रोज कर रहे हैं सबको मेरे साथ। और प्राणायाम तो मैंडेटरी है, वो तो रोज करना, वो आगे अभी बताएंगे।
और आज मैंने अपने पतंजलि रिसर्च सेंटर के जो मुख्य वैज्ञानिक हैं जी डॉक्टर अनुराग वार्ष्णे, उनको भी यहाँ पर बुलाया हुआ है, तो मेरे साथ साथ उनको भी फ्रेम में ले लो, उनको भी दिखा देते हैं। ये भी योगी हो गए, मेरे पास आने से पहले पेट मोटा था, अब इनको भी हमने पतला कर दिया है और इंडिया टीवी के माध्यम से प्रमाण भी दे दिया है। इन्होंने 10 किलो से ज्यादा अपना वेट कम कर लिया है, बड़े स्मार्ट हो गए हैं। मरकट आसन। स्वामी जी तो मैं कह रहा था ज्योत्सना जी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सोशल वॉरियर्स हैं, हमारे योगी वॉरियर्स हैं, वो सब ऐसे जन चेतना जगाए हुए हैं, योग को जन आंदोलन बनाए हुए। 5 से 10 मिलियन रोज जुड़ते हैं हमारे साथ, कितनी बड़ी बात है ये मरकट आसन रोज करना है। कुछ कह रहे थे ज्योत्सना जी? जी स्वामी जी, आपने हमेशा कहा है और लगातार आप इस शो के दौरान भी कहते आए हैं कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीजों को कोरोना का खतरा ज्यादा होता है, तो ऐसे में आप उन मरीजों को क्या सलाह देंगे? अब उनको भी बता देते हैं। एक तो ये योगाभ्यास जो बिल्कुल इजी वे में हो रहा है, इसमें कोई कठिनता नहीं, आराम से सब कर सकते हैं। इतना तो सब करें, पवन मुक्तासन तक और उत्तान पादासन तक। फिर इसके बाद में जिसको जितना जरूरी है, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, सेतुबंधासन, अलग अलग अभ्यास, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए, अलग अलग रोगों के हिसाब से हम बताते रहते हैं। और बच्चों को हम शीर्षासन भी करवाते रहते हैं। इसलिए जो यंगस्टर्स हैं वे रोज कम से कम शीर्षासन या सर्वांगासन भी एक बार जरूर कर लिया करें, 1 मिनट के लिए। और जो है ऐसा अभ्यास बना ले अपने, कुछ भी नहीं लगता इसमें। 1-2 मिनट तो ऐसे हम आपसी गपशप में लगा देते हैं, गपशप में, व्हाट्सएप में और कई बार बहुत अनप्रोडक्टिव कार्यों में लगा देते हैं। तो खैर, मैं आपसे बात ही कर रहा था, ऐसे ये इतना कम से कम आसन सबको करने चाहिए।